मित्रों, क्या हुआ होगा जब हनुमान जी का गदा और परशुराम जी का फरसा आपस में टकराए? आखिर क्यों हुआ भगवान परशुराम और हनुमान जी के बीच महाभयंकर युद्ध? मित्रों, त्रेता युग में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी और परशुराम के बीच महायुद्ध हुआ था, लेकिन उस युद्ध का असली कारण क्या था और इसका धरती पर क्या प्रभाव पड़ा था और कौन इस युद्ध में परास्त हुआ था? तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस खास वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं परशुराम और हनुमान के युद्ध के रहस्य को। मित्रों, जब परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को परास्त किया था, तब उसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अपने निर्दोष पिता की मृत्यु से परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कसम खाई कि वह इस धरती के क्षत्रिय का नामो निशान मिटा देंगे और उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया था। कुछ क्षत्रिय निर्दोष होते हुए भी परशुराम के क्रोधवश मारे गए, किंतु कुछ क्षत्रिय परशुराम जी से बचते हुए जंगल में छिप गए और उनकी मुलाकात एक मायावी वानर से हुआ। उस वानर ने उनकी पीड़ा देखकर अपने असली रूप में आए। वह वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी उन क्षत्रियों से सभी घटना को सुना और उनकी रक्षा का वचन दे दिया। इतने में परशुराम जी वहां पर आ गए और क्षत्रियों को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिसे देखकर हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। फिर क्या, इन परशुराम और हनुमान जी के बीच महाप्रलयकारी युद्ध शुरू हो जाता है। हनुमान जी को देखकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि हे वानर, तुम कौन हो और मेरे साथ क्यों उलझ रहे हो? मेरा तुम्हारे साथ कोई बैर नहीं है। मैंने क्षत्रियों को मारने की कसम खाई है। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इसे सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि सभी क्षत्रिय दोषी नहीं हैं। जिन क्षत्रियों की आप अभी हत्या करना चाहते हैं वह निर्दोष हैं। यह सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं कि आप क्षत्रियों को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझसे युद्ध करना होगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा करने का मैंने भी वचन दिया है। इसके बाद महायुद्ध शुरू हो जाता है। परशुराम जी हनुमान जी के ऊपर बाणों से हमला करने लगे, जिनके जवाब में हनुमान जी ने बड़ी सी चट्टान को उठाकर फेंक दिया और बाणों का सामना किया। इसके बाद परशुराम जी ने फिर भयंकर अस्त्रों का प्रयोग किया, जिसके जवाबदेही में हनुमान जी ने बड़ी शिलाओं और पेड़ों को उखाड़कर उनकी तरफ फेंककर उनके अस्त्रों का सामना किया। इसके बाद दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। हनुमान जी के गदा और परशुराम जी का फरसा आपस में टकराने लगे। दोनों के युद्ध की गर्जना से पूरी पृथ्वी कांप गई थी। दोनों के अस्त्रों के टकराव से चारों ओर भीषण तबाही मच गई थी। दोनों अपने पराक्रम से एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। दोनों धरती फाड़कर पाताल चले गए। वहां भी युद्ध चलता रहा। फिर हनुमान जी को यह आभास हुआ कि इस युद्ध से धरती का विनाश हो जाएगा। मुझे पाताल लोक से बाहर निकलना ही होगा। तब वे शक्ति पूर्वक परशुराम जी को पाताल से बाहर निकालकर लाते हैं। दोनों महाबली के युद्ध को देखकर देवताओं के बीच हाहाकार होने लगता है। दोनों के युद्ध से धरती का विनाश न हो जाए, इसलिए स्वयं महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं और महादेव उन्हें समझाते हुए युद्ध न करने का आदेश देते हैं। तभी दोनों भगवान शिव को प्रणाम करते हुए युद्ध रोक देते हैं। भगवान शिव ने दोनों से कहा कि आप दोनों मेरे प्रिय हैं। आपको एक दूसरे से युद्ध करना शोभा नहीं देता। आप अपने युद्ध को समाप्त करें और परशुराम जी आप अपने क्रोध को शांत करें। क्षत्रिय का संहार करना छोड़ दीजिए। इस प्रकार भगवान शिव ने परशुराम और हनुमान जी के युद्ध को रोका और परशुराम जी ने वचन दिया कि आज के बाद वह कभी क्षत्रियों का वध नहीं करेंगे। इस तरह यह युद्ध रुक गया, लेकिन यह युद्ध इतिहास का कहानी बन गया, जो कि युद्ध महाप्रलयकारी था।
तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और यह भी बताएं कि दोनों में अगर युद्ध चलता रहता तो कौन जीतता।